अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया? अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ होता था उस समय भी बन गया था। मंत्री का बेटा जब एक किसानों पर जो है गाड़ी चढ़ा देता है तो वो तो दोषी भी पाया जाता है, लेकिन अभी तक वो केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अपने पद पर विराजमान है। परेशान है, लाठियां चल रही है प्रयागराज में, देख ले कमरों से निकाल के पीटा जा रहा है, तो कैसे कोई छात्र उनको लाइक करेगा? हम छात्र हम क्यों लाइक करेंगे? और बसपा के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी तो मुझे विलुप्त लग रही है, थोड़ा बहुत टक्कर देगी। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं प्रजा संदेश टाइम्स। और लगातार हम लोगों की राय जान रहे हैं क्या है चुनावी माहौल, और उसी चुनावी माहौल को जानने के लिए कुछ लोग आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बात करेंगे उनसे कि क्या है उनके विचार, क्या है उनके मत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आइए सबसे पहले आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र जी, चलिए सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे रखूंगा कि आपको योगी ज्यादा बेहतर लगते हैं या अखिलेश यादव? अभी वर्तमान समय से मैं तो अखिलेश यादव ज्यादा पसंद है। कारण क्या है इसके? कारण क्या है, इस समय किसान को बचाने की जरूरत है, व्यापारी को व्यापार दिलाने की जरूरत है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की जरूरत है, शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा दिलाने की जरूरत है, और इसमें अखिलेश यादव जी नंबर 1 पे हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। उनके साथ में। पर बीजेपी कहती है कि उसने 4 लाख रोजगार दिए, कानपुर में मेट्रो दिया और किसानों के लिए लगातार काम किया, उस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी जब से 2014 में देश में और 2017 में उत्तर प्रदेश में आई तब से ये केवल झूठ बोल रहे हैं। आप खुद एक पत्रकार हैं और पूरे प्रदेश में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि बीजेपी धरातल पे नहीं है, जमीन पे एक भी आप मुझे इनका काम बता दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक भी काम इन्होंने नहीं किया। अच्छा, जिस विधानसभा में उपस्थित है मोहनलालगंज, यहाँ का क्या हाल लग रहा है? कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ तो जब हम लोग राम लहर आई थी 93 में, तब भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीते थे, और 2017 में भी आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी जीती है। और फिर उस बार तो समय कम था, और इस बार हम लोग बहुत मजबूती के साथ जीतने जा रहे हैं। और बसपा के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी तो मुझे विलुप्त लग रही है, थोड़ा बहुत टक्कर देगी। जी, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह दीपू। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल बिल्कुल साफ है, आप भी प्रदेश में देख रहे होंगे जिस तरह से 2014 और 2017 में लोगों को ठगा गया और बड़े बड़े वादे दिखाए गए, और एक कहावत कही गई कि जो है सबका साथ सबका विकास, तो धरातल पर उसको कहीं हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसके चलते यही लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव जी की तरफ सब लोग जाएंगे। अच्छा, योगी क्यों नहीं विकास कर पाए, या क्या कारण रहा, या अखिलेश उनसे क्यों बेहतर है? देखिए, योगी की अगर पर्सनल बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य रहा कि योगी जैसे शासक को, योगी जैसे प्रशासक को बैठाया गया कुर्सी पे। एक धर्म, एक जाति, एक मजहब को चाहने वाले लोगों को सत्ता में रहना ही नहीं चाहिए। जिस तरह वो भगवाधारी हैं और भगवा वाली बातें करते हैं और एक समाज को साथ ले जाने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय रहा कि उन्होंने योगी जैसे लोगों को जो है सत्ता में बैठाया। और जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में है, और अखिलेश यादव जी विकास की बात करते हुए जातिगत आधारित राजनीति से अलग हट करके जिस तरह काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा पर जो है अखिलेश यादव जी की लहर है, और अखिलेश यादव जी कैंडिडेट बन करके हर विधानसभा में जीत करके विधानसभा जाएंगे। मायावती के विलुप्त होने का क्या कारण रहा? बहुत सारे कारण है। मायावती जी के बारे में अब क्या बोलूं, अब मुझे तो नहीं लगता है उनके बारे में ज्यादा जिक्र किया जाना चाहिए, जो खुद ही अपने बारे में जिक्र करना नहीं चाहती हैं। और 2017 में, 2022 में अगर वो सरकार में आना चाहती है, क्यों आना चाहती हैं, वो खुद ही बताने के लायक नहीं है, तो मैं उनसे क्या, उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं। राम मंदिर के निर्णय से आप कितना खुश हैं? देखिए, राम मंदिर के निर्णय से हम बहुत खुश हैं, वो खुश होना भी चाहिए। हर एक जो भी राम के प्रति आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, उसे खुश रहना चाहिए, होना भी चाहिए। तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा हमारे लोगों के पक्ष में आया, और कहीं ना कहीं राम मंदिर का भव्य निर्माण के बारे में लोग चाहत रखते थे, तो इसके लिए सारे, हमें लगता है हर हिंदू जो भी आस्था रखता है बहुत खुश है। चलिए दीपू जी, आपसे फिर से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय यादव।
यादव जी, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश फिर आ रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर की बात जैसे हमने शैलेंद्र जी से करी और उन्होंने बताया कि ये एक आस्था का प्रतीक है, इससे सब लोगों को खुश होना चाहिए, पर इसको एक चुनावी मुद्दा बना के रख दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बीजेपी की राजनीति है, ये बीजेपी की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भड़का करके वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया? अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ होता था उस समय भी बन गया था। अच्छा, योगी से क्यों नाखुश हैं, एक बार हमको ये बताएं। योगी से कौन खुश है? अगर मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, आप बताइए क्यों खुश है? अच्छा चलिए, मैं पत्रकार हूँ, मैं ये चीज नहीं कह सकता हूँ, मगर आप नाखुश क्यों हैं आप ये बताएं। हम नहीं, पूरा वर्ग नाखुश है, छात्र, नौजवान, किसान, सब नाखुश है। कुछ एक दो कारण आप रखना चाहेंगे? कारण बहुत से हैं। क्या कारण बताएं आपको? छात्र ही परेशान है, लाठियां चल रहे हैं प्रयागराज में, देख ले कमरों से निकाल के पीटा जा रहा है, तो कैसे कोई छात्र उनको लाइक करेगा? हम छात्र हम क्यों लाइक करेंगे? अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि अयोध्या में कार्य सेवकों पर गोली का मामला, अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब कोई हुड़दंगी जब हुड़दंग करेगा, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, बनारस हो, उत्तर प्रदेश की कोई भी राजधानी हो, कोई भी जिला हो, अगर वहां पर कोई भी हुड़दंगी अगर हुड़दंगाई करेगा तो सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदारी बनती है। तो उस समय माननीय मुलायम सिंह जी वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने वायलेंस को कम करने के लिए अगर वहां पर लोगों ने इस तरह की गलतियां हुई तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल इन्होंने जैसा कहा मैं तो मानता हूं। अभी आप शायद भूल गए लखीमपुर में क्या हुआ था, उसके बारे में आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री का बेटा जब एक किसानों पर जो है गाड़ी चढ़ा देता है तो वो तो दोषी भी पाया जाता है, लेकिन अभी तक वो केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अपने पद पर विराजमान हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक संदेश जाना चाहिए कि वो पहले अपने गिरेबान पे झांकें और पहले देखें कि राम मंदिर मुद्दा नहीं रहा। पूरी जनता समझ गई है, राम मंदिर जो न्यायालय का आया है रिजल्ट, उसके आधार पर बनाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक सवाल और उठाया कि जब 302 किलोमीटर की सड़क वो 24 महीने में बना करके दे सकते हैं जनता को, तो अभी 2 साल से 2.5 साल हो गया है, लेकिन राम मंदिर का ढांचा भी हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। अभी भी हम कुछ दिन पहले ही राम मंदिर के दर्शन करके आया हूँ। तो राम मंदिर में आस्था रखने का विषय ये नहीं है कि मैं आपको वोट दे दूंगा या भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि मैं उनको वोट दे दूंगा, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, बहुत करारा झटका लगेगा। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी शून्य है, हवा में जहां भी रहे वो उनकी इच्छा है, लेकिन जमीन पर शून्य है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि जब स्वयंसेवकों पर लाठियां चलवाई गई, गोलियां चलवाई गई, तो वो जब विद्रोह करेंगे तो उनके ऊपर लाठियां चलेंगी, गलत तरीके से विद्रोह करेंगे। सीएनआरसी का जब विरोध हुआ तो उस पर जो योगी जी ने एक्शन लिया वो ठीक था। जब किसान आंदोलन चल रहा था, 700 लोगों की जानें चली गई। उस समय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो जवाब नहीं देते हैं। नहीं, आप मेरे प्रश्न को मेरे ऊपर प्रश्न दाग रहे हैं। मैं आपसे जो प्रश्न करना आप उसका उत्तर दे। आपसे मैं सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूं, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उस पर भी बात होगी कि मैं ये जानना चाहता हूं, सीएनआरसी जब कोई बड़ी संख्या में आंदोलन होते हैं ना, आप समझिए बात को, जब बड़ी संख्या में आंदोलन हो रहे हैं या हुड़दंगई हो रही है तो जान मान को हानि होने की आशंका भी बढ़ जाती है। अगर वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो वो जिम्मेदारी उस तत्कालीन सरकार के ऊपर थोपी जाती है, वो थोपा जाना चाहिए भी। तो उस समय जो हुआ वो तत्कालीन सरकार जो है उस पर थप्पा लगा दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एकदम नापाक साबित करने की कोशिश कर रही है, वो एकदम सुरक्षित है, एकदम साफ सुथरा है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं और लोगों तक संदेश भी जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है, उसके विपरीत जो है कार्य उनकी प्रणाली है, उसी के आधार पर काम करती। देखिएगा उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 के चुनाव में जब इनका रिजल्ट आएगा तो इनकी जो मानसिकता बुद्धि जो खो चुकी है वो उनके सही ठिकाने पर आ जाएगी। तो लोगों से बातचीत करने पर यही चीज पता चल रहा है कि योगी सरकार जो है जमीन पर काम करने में असफल रही। विकास के मुद्दों पर बात करें, रोजगार के मुद्दों पर बात करें तो वहां से उनका दूर दूर तक नाता नहीं रहा। इसी तरह और भी लोगों से हम बात करेंगे। फिलहाल आप सभी साथियों का बहुत बहुत